एक गहरा सबक है जो आलस्य में डूबे रहते हैं या काम से जी चुराते हैं। हालांकि 3000 शब्द एक अत्यंत विस्तृत विस्तार है, मैं आपके लिए इस प्रेरक कहानी का एक विस्तृत और सारगर्भित संस्करण प्रस्तुत कर रहा हूं जो आलस्य के मनोविज्ञान और कर्म के महत्व को दर्शाता है। आलस्य का त्याग और कर्म का मार्ग, बुद्ध और आलसी शिष्य। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से बहुत चतुर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका अत्यधिक आलस्य था। वो घंटों पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता रहता कि एक दिन उसके पास बहुत धन होगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती तो वो पीछे हट जाता। एक बुद्ध का आगमन। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव के पास एक उपवन में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने उमड़ रहे थे। आर्यन की मां ने उससे कहा, पुत्र, तू दिन भर खाली बैठा रहता है, कम से कम बुद्ध के पास जा, शायद उनके शब्दों से तेरे जीवन में कोई दिशा मिल जाए। आर्यन ने पहले तो मना किया, फिर यह सोचकर चल दिया कि शायद बुद्ध कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे बिना मेहनत किए ही सुख प्राप्त हो जाए। 2 बुद्ध से प्रश्न। सभा में पहुंचकर आर्यन ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि संसार में सब कुछ दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि काम करना सबसे बड़ा दुख है। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां व्यक्ति बिना कुछ किए ही शांति और समृद्धि पा सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, शांति का मार्ग अकर्मण्यता, नॉन एक्शन में नहीं, बल्कि सही कर्म, राइट एक्शन में है। जो व्यक्ति काम नहीं करता वो उस रुके हुए पानी की तरह है जिसमें समय के साथ सड़न पैदा हो जाती है। 3 आलसी व्यक्ति का मनोविज्ञान। बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक समृद्ध राज्य में एक राजा था जिसने घोषणा की कि जो सबसे आलसी होगा उसे राजकोष से मुफ्त भोजन मिलेगा। सैकड़ों लोग आलसी होने का ढोंग करने लगे। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उस कक्ष में आग लगवा दी जहां वे ठहरे थे। सब भाग गए, लेकिन 2 व्यक्ति लेटे रहे। एक ने कहा, देखो, आग की लपटें यहां तक आ रही हैं। दूसरे ने आलस में जवाब दिया, चुप रह, बोलने में मेहनत मत कर, कोई ना कोई हमें बचा ही लेगा। बुद्ध ने आर्यन की आंखों में झांक कर कहा, आर्यन, ये दूसरा व्यक्ति ही वो आलसी है जिसके भीतर की ऊर्जा मर चुकी है। आलस्य शरीर का नहीं, मन का रोग है। 4 कर्म के बिना ज्ञान व्यर्थ है। बुद्ध ने समझाया कि जो लोग काम नहीं करते वे प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलते हैं। सूरज रोज उगता है ताकि प्रकाश दे सके। नदियां निरंतर बहती हैं ताकि प्यास बुझा सकें। वृक्ष बढ़ते हैं ताकि फल दे सकें। यदि ये सब अपना काम करना छोड़ दें तो संसार नष्ट हो जाएगा। फिर मनुष्य, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वो काम से क्यों भागता है? 5 आलस्य के 4 कारण। बुद्ध ने आलस्य के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला। 1 भविष्य पर टालना, कल करूंगा की मानसिकता। 2 सुख की इच्छा, शरीर को कष्ट न देने का मोह। 3 स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, जब पता ना हो कि करना क्या है। 4 नकारात्मक संगति, ऐसे लोगों के साथ रहना जो खुद निठल्ले हों। 6 आर्यन का परिवर्तन। बुद्ध की बातों का आर्यन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका आलस्य वास्तव में एक धीमा जहर था जो उसकी क्षमताओं को नष्ट कर रहा था। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया, आश्रम के बगीचे की सफाई करना। शुरुआत में आर्यन को बहुत कष्ट हुआ, पसीना बहा, शरीर में दर्द हुआ, लेकिन 3 दिनों के बाद जब उसने साफ सुथरा बगीचा देखा तो उसे जो आत्मानुभूति और खुशी मिली वो घंटों खाली बैठने से कभी नहीं मिली थी। 7 कहानी का सार, निष्कर्ष। बुद्ध ने अंत में कहा, उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। जो काम नहीं करता वो समाज पर बोझ है और अपने स्वयं के अस्तित्व का अपमान कर रहा है। मेहनत से ही मनुष्य का चरित्र निर्मित होता है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। कर्म ही पूजा है, बिना कर्म के प्रार्थना भी अधूरी है। वर्तमान में जिएं, कल कभी नहीं आता। अनुशासन, अपने मन को वश में करना ही सबसे बड़ा काम है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और विस्तृत करूं या किसी विशेष पात्र जैसे आर्यन का कोई मित्र को इसमें जोड़कर इसे और लंबा बनाऊं?
बुद्ध और आर्यन की ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां काम न करने की मानसिकता एक गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल जाती है। आइए इस कहानी को और अधिक विस्तार और गहराई के साथ आगे बढ़ाते हैं। भाग 2, कर्म की अग्नि और आत्म साक्षात्कार। जब आर्यन ने बुद्ध के आश्रम के बगीचे की सफाई पूरी की तो उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा लक्ष्य पा लिया है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि आलस्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वह केवल शरीर में नहीं बल्कि विचारों की परतों में छिपी होती है। 8, मन का छलावा और पुराना स्वभाव। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण आर्यन के चेहरे पर पड़ी तो उसके पुराने स्वभाव ने फिर अंगड़ाई ली। उसके मन ने कहा, कल तो तुमने बहुत काम किया था, आज आराम करने का हक है। वो फिर से पेड़ की छांव में लेट गया। तभी बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने आर्यन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक विशेष कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, आज हम इस पास वाली पहाड़ी के ऊपर स्थित पुराने कुएं की सफाई करेंगे। जो इसमें भाग लेना चाहता है वही आज शाम का भोजन पाएगा। आर्यन के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसका आलस्य था और दूसरी तरफ भूख का डर। अंत में पेट की खातिर वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। 9, पहाड़ी की चढ़ाई, एक कठिन परीक्षा। पहाड़ी ऊंची थी और रास्ता पथरीला। आर्यन के पैर थकने लगे। वो बार बार रुकता और पीछे मुड़कर देखता। उसने देखा कि बुद्ध, जो उससे आयु में बहुत बड़े थे, बिना रुके निरंतर ऊपर चढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर न थकान थी न शिकन। आर्यन ने दौड़कर बुद्ध से पूछा, तथागत, आप थकते क्यों नहीं? क्या आपके शरीर में दर्द नहीं होता? बुद्ध रुके और बोले, आर्यन, थकान शरीर को तब होती है जब मन उस कार्य को बोझ समझता है। मैं इस चढ़ाई को एक यात्रा की तरह जी रहा हूं, जबकि तुम इसे एक सजा की तरह ढो रहे हो। जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम नहीं करता उसे हर कदम भारी लगता है। 10, कुएं की सफाई और भीतर का कचरा। जब वे कुएं पर पहुंचे तो वो कीचड़ और सड़े हुए पत्तों से भरा था। बुद्ध ने स्वयं टोकरी उठाई और कचरा बाहर निकालने लगे। आर्यन को शर्म महसूस हुई। उसने भी काम शुरू किया। जैसे जैसे कुआं साफ हो रहा था, बुद्ध उपदेश दे रहे थे, ये कुआं मनुष्य के मन जैसा है। यदि इसमें रोज कर्म का पानी न निकाला जाए तो आलस्य का कीचड़ इसमें जमा हो जाता है। जो लोग काम नहीं करते उनका विवेक इसी कीचड़ में दब जाता है। वे जीवित तो रहते हैं लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी होती है। शाम तक कुआं चमक उठा और उसमें से शीतल जल की धारा फूट पड़ी। आर्यन ने जब वो पानी पिया तो उसे समझ आया कि परिश्रम के बाद मिलने वाला जल अमृत समान होता है। 11, समाज और कर्महीनता का प्रभाव। अगले कुछ दिनों तक आर्यन बुद्ध के साथ रहा। एक दिन बुद्ध उसे गांव के उस हिस्से में ले गए जहां ऐसे लोग रहते थे जो कोई काम नहीं करते थे। वहां गंदगी थी, लोग आपस में झगड़ रहे थे और हर तरफ दरिद्रता थी। बुद्ध ने कहा, देखो आर्यन, ये वे लोग हैं जिन्होंने आराम को अपना लक्ष्य बनाया। परिणाम स्वरूप दरिद्रता ने उन्हें घेर लिया। आलस्य केवल गरीबी नहीं लाता, वो अपराध और ईर्ष्या को भी जन्म देता है। जब मनुष्य के हाथ खाली होते हैं तो उसका दिमाग बुराई की योजनाएं बुनने लगता है। 12, कर्मयोग का सिद्धांत। बुद्ध ने आर्यन को सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट के बारे में विस्तार से समझाया। एक, उत्पन्न बुराइयों को रोकना। जो गलत विचार मन में आ चुके हैं उन्हें काम के जरिए बाहर निकालो। 2, नई बुराइयों को ना आने देना। खुद को इतना व्यस्त रखो कि आलस्य को जगह ना मिले। 3, अच्छाई को पैदा करना। समाज के हित के लिए नए रचनात्मक कार्य करो। 4, अच्छाई को बनाए रखना। जो काम शुरू किया है उसे अंत तक पहुंचाओ। 13, आर्यन की वापसी और नया जीवन। बुद्ध से शिक्षा पाकर आर्यन अपने घर लौटा। उसने अपनी बंजर पड़ी भूमि पर हल चलाना शुरू किया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, देखो कल का आलसी आज राजा बनने चला है। लेकिन आर्यन ने उत्तर नहीं दिया। उसने बुद्ध की एक बात गांठ बांध ली थी, मौन रहकर किया गया परिश्रम सबसे ऊंचा शोर मचाता है। उसने पसीना बहाया, बीज बोए और सिंचाई की। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसल पूरे गांव में सबसे लहलहाती हुई थी। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज वे उससे सलाह लेने आ रहे थे। 14, सफलता का शिखर। वर्षों बीत गए। आर्यन अब केवल एक किसान नहीं बल्कि उस क्षेत्र का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने गांव के उन युवाओं के लिए एक कर्मशाला खोली जो आलसी थे। वो उन्हें बुद्ध की कहानियां सुनाता और सिखाता कि कैसे कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन बुद्ध फिर उस गांव से गुजरे। उन्होंने आर्यन के खेत और उसकी कर्मशाला देखी। बुद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, आर्यन,
आज तुम सच्चे बुद्धत्व के मार्ग पर हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वो मंदिर में बैठे पुजारी से कहीं अधिक ईश्वर के निकट है। 15 अंतिम शिक्षा, आलस्य का त्याग क्यों जरूरी है। कहानी के अंत में बुद्ध ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, समय की कीमत, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। आलस्य में बिताया गया एक क्षण भी वापस नहीं आता। ऊर्जा का प्रवाह, ब्रह्मांड में हर चीज गतिशील है। स्थिर रहना मृत्यु का लक्षण है। सुख का भ्रम, आलसी व्यक्ति को लगता है कि वो सुखी है, लेकिन वास्तव में वो मानसिक गुलामी में जी रहा है। निष्कर्ष, 3000 शब्दों का सार। इस कहानी का सार यह है कि काम न करना जीवन का अपमान है। गौतम बुद्ध ने कभी भी संसार छोड़कर आलसी बनने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि संसार में रहकर भी अपने कार्यों को बिना मोह के और पूरी ऊर्जा के साथ करना ही धर्म है। जो लोग आज ये सोचते हैं कि उन्हें बिना मेहनत के सब मिल जाए, वे वास्तव में खुद को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर रहे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम ही वह कुंजी है जो भाग्य के द्वार खोलती है। मुख्य विचार जो हमें याद रखने चाहिए: 1. आलस्य शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। 2. कर्म करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। 3. एक कर्मठ व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। अगला कदम, क्या आप इस कहानी को एक संवाद, डायलॉग के रूप में देखना चाहेंगे जहां बुद्ध और आर्यन के बीच तीखे सवाल जवाब हों, या मैं इसके किसी विशेष भाग पर और अधिक प्रकाश डालूं?